कर रही हूँ। और बस ये है कि अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? आपका ड्रीम इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी नॉलेज इम्पोर्टेंट है, ज्ञान इम्पोर्टेंट है? जरा सा फटाफट चैट में बताइए कि ड्रीम इम्पोर्टेंट है। चैट ओपन है? ये चैट ऑफ हो चुका है। ड्रीम इम्पोर्टेंट है या फिर नॉलेज इम्पोर्टेंट है? फटाफट से बताइए। देखिए किसका विजन कितना है, क्योंकि देखिए ओरिजिन में अ, अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नॉलेज। नॉलेज। और लोग टाइप नहीं कर पा रहे क्या? थोड़ा सा अगर चैट को ओपन कर दें तो थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएगी। ड्रीम इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज इम्पोर्टेंट है? फटाफट से थोड़ा सा बताइए। अगर सर चैट ओपन नहीं है तो प्लीज ओपन कर दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग जो है क्या कहते हैं, कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है। मैं क्योंकि जो है सर सोचेंगे कि तो एजुकेशन की जगह मोटिवेशन वाला है। मैं मोटिवेट बिल्कुल नहीं करती हूँ। अदर जगह मोटिवेशन चलता है, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो अभी तक सिर्फ नाहिद जी का ही आंसर आया है। तो लगता है चैट ओपन नहीं है। चैट ओपन नहीं है तो आप लोग जो है थंब का साइन दे दीजिए अगर चैट ओपन नहीं है तो। चैट ओपन नहीं है। चैट ओपन नहीं है। चलिए ड्रीम के लिए अगर जो लोग ड्रीम को पसंद है, जैसे समझ रहे हैं कि ड्रीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हार्ट का साइन करेंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि ड्रीम नहीं नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो वो थंब का साइन कर देंगे। ठीक है। थंब का साइन यानी कि नॉलेज को ज्यादा वोटिंग आ रही है। ड्रीम को 3-4 आ चुकी है ना? नॉलेज को लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। चलिए थैंक्स जितने लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया। अब मैं यहाँ पर देखिए देखिए हर किसी के पास अपनी नॉलेज है और हर कोई अपने तरीके से सोचता है और अपने तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा गला थोड़ा खराब हो रहा है, तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए मेरी सोच है, हो सकता है कि आप लोग इससे रिलेट करो कि ना करो। मेरे हिसाब से ड्रीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स अगर आपका बड़ा नहीं है तो आप नॉलेज पे काम नहीं करोगे। आप कुछ नहीं सीखोगे। आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। बहुत सारी चीजें होंगी कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें होंगी कि मुझे इस टाइम पे मैं बिजी रहता हूँ। बहुत सारी चीजें होंगी कि मतलब कि लगेगा कि यार क्या ही है, मुझे नहीं समझना। ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। लेकिन जब आपका ड्रीम बड़ा होगा ना, तो आप उस प्रॉब्लम को फोकस नहीं करोगे। आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये सीखना ही है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा इस चीज से अगर कोई क्या लगता है, आप लोग रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रिलेट कर रहे हो तो हार्ट का साइन। रुकावटें आती हैं, ये मान लीजिए। अगर आपका ड्रीम बड़ा नहीं है तो आप नॉलेज पे भी काम नहीं करोगे। आज आप लोगों को ड्रीम बड़ा है तभी आप यहाँ पे सेशन में आए हो। ड्रीम बड़ा है तभी आप इस चीज पे काम करने के आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके सामने वो पिक्चर दिख रही है कि ये ओरिजिन मुझे क्या दे सकता है। और आपको पता है कि बिना नॉलेज के आप यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये तो मैं पक्का जानती हूँ कि कोई नहीं बढ़ सकता। ठीक है। चलिए बहुत हो गया मोटिवेशन। ठीक है, वो मोटिवेशन नहीं है, एजुकेशन ही है, समझिए, है ना? तो ये मेरी राय थी। जिसको समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। कुछ डिस्क्लेमर के साथ मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ। सबसे पहले एनोटेशन बंद करना सबसे जरूरी है, क्योंकि जो एनोटेशन जहाँ ऑन होता है। एक सेकेंड। एक सेकेंड।
ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज सब लोग अच्छे से समझ लीजिए, मैं कोई भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है। शायद मैंने अपना परिचय नहीं दिया, मेरा नाम अनामिका गुप्ता है, मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और ये जो है सेशन, मैं सिर्फ अपने एजुकेशन, अपने जो भी मेरे जो भी मैं इंटरनेट के माध्यम से सीखती हूँ, ठीक है, उस हिसाब से मैं चीजें जो है एक्सप्लोर करने के बाद मैं आप लोगों को इसमें लर्निंग प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है। और मैं किसी तरह कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, कोई भी चीज मैं जो शेयर कर रही हूँ अपने जो भी मैं समझती हूँ उस हिसाब से मैं चीजें रिसर्च के अनुसार ही मैं आपको शेयर करती हूँ। और ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट होता है थोड़ा रिस्की एसेट होता है, तो अपने जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लें। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि हम लोग रॉयल टीम के पार्ट हैं, और ये जो एजुकेशन सिस्टम आपको जो प्रोवाइड हो रहा है ये रॉयल टीम की तरफ से हो रहा है। और हम जो है, हमारा जो उद्देश्य है लोगों को सफलता की राह दिखाना, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, और स्कैम से बचाना। जो कि ऑलरेडी आजकल के टाइम पे जो क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें हम बहुत जो हमारे साथ रिलेट जो जुड़े होते हैं, जो एजुकेशन लेते हैं, हम उनको उस चीज के लिए गाइड भी करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में आप ये प्रोजेक्ट रिस्की है, आप इसमें थोड़ा सा दूर रहो। ठीक है। तो उस तरीके की चीजें भी हम गाइड भी करते हैं। लोगों को कर से मुक्ति दिलाने में हमारे मतलब हम कर से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, ईमानदार आदर्शवादी जीवन देना चाहते हैं, और उसके अलावा जो है ऐसे लीडर्स तैयार करना चाहते हैं जो देश के कल्याण में देश का की मदद करें। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है, मेरा डिस्क्लेमर हो गया। अब देखिए मेन क्या है कि अभी मार्केट में ये चल रहा है बहुत ज्यादा कि बहुत सारे जो सेशंस में ये बोला जा रहा है कि भाई पूरी तरीके से चीजें हाइड होंगी, ये होगा वो होगा, है ना। बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। तो अभी अवेकिंग डेप के बारे में मैं बताऊंगी, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में, देखिए ये जो है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई जगह ये बात निकल के आ रही है कि यहाँ पर क्या छुपा रहेगा, क्या सामने रहेगा। क्योंकि जो है अनुबीज जो है वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से प्राइवेट है। बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लीजिए जितने भी लोग हैं कि ये प्राइवेट नहीं है पूरी तरीके से। ये उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया है जो मार्केट में अभी तक जितने भी जो भी ब्लॉकचेन अब तक आई है, कुछ ब्लॉकचेन ऐसी है जो पूरी तरीके से मतलब कि प्राइवेट है। और जो पुराने जो भी जो ब्लॉकचेन्स हैं जो डीफाई से मतलब रिलेटेड है, वो क्या है पूरी तरीके से पब्लिक है ना। तो वो क्या हो रहा है कि उसमें जिस तरीके के जो ऑडियंस लोगों को चाहिए, जैसे कि हर तरीके के, जैसे कि सरकार के साथ भी जुड़ के अगर ब्लॉकचेन काम करना चाहती है तो वहां दिक्कत आती है कि भाई पूरी तरीके से सरकार अपना डेटा पब्लिक नहीं करना चाहती है, या कोई कंपनी है वो नहीं करना चाहती है। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है मार्केट में आ रही है। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम का जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया, और आज से नहीं, इस पर जो है मैं एक दो सेशन ले चुकी हूँ। एक दो सेशन में ले चुकी हूँ, उसमें मैंने ये चीजों को बताया है कि फीयरलेस कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाया। उसके अलावा मैंने जो बहुत ज्यादा गला फंस रहा मेरा आज। तो ये चीजों को, इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो है मार्केट में अब तक जो भी ब्लॉकचेन्स हैं उसमें क्या है कि आपका डेटा जो होता है वो पूरी तरीके से पब्लिक होता है। और अगर मान लीजिए कुछ ब्लॉकचेन्स ऐसे आए जिन्होंने क्या किया, वो पूरा डेटा क्या करते थे कि वो पूरा डेटा वो हाइड होता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि आप बाइनेंस यूज करते हो, जो जहाँ पे केवाईसी होती है सबको पता है। ठीक है। तो सरकार क्या करती है वहां पर रिस्ट्रिक्शन ले आती है उस ब्लॉकचेन या उस जो भी ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि भाई हम इसको यहाँ नहीं चलाने देंगे, क्योंकि हमें डेटा नहीं दिख रहा कि कौन इसमें क्या कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे जो जो मतलब कि जिनको जो जो ग्रोथ चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज में जो प्राइवेट जो होते हैं, क्या कहते हैं, जो भी जो प्राइवेसी वाले ब्लॉकचेन होते हैं उनका काम जो है यूज होता है, उसका यूज होता है इलीगल काम में। ठीक है। तो सरकार, कोई भी देश की सरकार नहीं चाहेगी कि उनके
देश में इलीगल एक्टिविटीज हो। ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये एक प्रॉब्लम मार्केट में बनी हुई थी। और इसका जो है इन्होंने साफ देखिए सेलेक्टिव प्राइवेसी मॉडल लेके आया इन्होंने। मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैंने इसका प्रॉपर सेशन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इन्होंने डेटा टाइप क्या, इसमें लगभग जो है 6 तरीके की डेटा टाइप दिया है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और कोड ये पूरी तरीके से पब्लिक होगा। ठीक है। और इसमें जो है जो इसका जो ट्रांजेक्शन टाइप है और असेट टाइप है, ये दोनों जो है फुल्ली पब्लिक होगा। मैं थोड़ा सा इसको मैं वो भी करूंगी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को सामने जो है ट्रांजेक्शन करके इसको ब्लॉकचेन पे दिखाऊंगी। ठीक है। तो बने रहिएगा आप लोग साथ में। तो ट्रांजेक्शन टाइप, असेट टाइप, और ये क्या है, अमाउंट एंड टाइम स्टैम्प, ये सेलेक्टिव पब्लिक, यानी कि ये चीज डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि ये पब्लिक रखना है क्या रखना है। ठीक है। और रियल एड्रेस क्या है, फुल्ली प्राइवेट। और अकाउंट बैलेंस और रिलेशनशिप, यानी कि ये जैसे होता है ना कि हम एड्रेस से ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे गया फंड, तो ये क्या है, ये फुल्ली प्राइवेट है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अटैच सेंसिटिव डेटा। तो इसमें लास्ट में ये दिया हुआ है इनक्रिप्टेड एक्सेस कंट्रोल डिस्क्रिप्शन, यानी ये क्या मतलब हुआ कि ऐसा होगा जैसे कि हम लोग जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो क्या होता है, जैसे हम ए भेज रहा है बी को कोई मैसेज, तो वो क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। बी, ए और बी के बीच में उसका जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है, किसी दूसरे फॉर्मेट में हो जाता है। उसके बाद जब उस जिसके पास बी के पास जाता है तो वो क्या होता है, वो शो होने लगता है। ठीक है। तो इस बीच में डेटा को सिक्योर करने के लिए बीच में दूसरी लैंग्वेज का यूज होता है, यानी कि वो कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है। तो ये समझ लीजिए एक तरीके से वही है कि ये ऐसा होगा कि इसको एक्सेस कंट्रोल डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसको ऐसा किया जा सकता है कि इसको एक्सेस किया जा सकता है ना। जैसे कि अभी कुछ दिनों बहुत पहले की बात है, मैं व्हाट्सएप से हमारी भारत सरकार ने भी बोला था कि डेटा हमें शेयर कीजिए, है ना। और जो भी है, जो भी चीजें हो रही है उस चीज को मुझे चाहिए। ठीक है। तो उसमें क्या है, व्हाट्सएप ने मना भी कर दिया था। अब पता नहीं इस समय क्या चल रहा है। ठीक है। लेकिन इसका क्या है कि इसमें जो है इन्होंने क्या कर दिया, एक्सेस कंट्रोल कर दिया, यानी कि उसको एक्सेस ले सकती है। अगर मान लीजिए जो उसकी अथॉरिटी होगी, यानी कि सरकार अगर वो चीज को लेना चाहे तो वो ले सकती है। ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलिए, तो मैं अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि भाई आखिर में हो क्या रहा है ना। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करती हूँ, या तो आप लोगों को पहले डैप के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं वहां से ट्रांजेक्शन करूंगी, ट्रांजेक्शन के थ्रू फिर उसके बाद मैं रियल टाइम डेटा दिखाऊंगी। ठीक है। आईडी ओपन कर देते हैं। यहाँ पे जितने लोग अब तो ऑलरेडी इतने समझदार हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस डैप के बारे में उतना ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है, लेकिन चलो कई बार कई सेशन में बताया भी जा चुका है। तो यहाँ से अनूबी से हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब रही बात इसकी, देखिए ये जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इसको रात में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी। तो यहाँ से आप जो है मैंने पूरा जो है इसको आप कॉपी करके चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ठीक है। कॉपी करके मैंने कल पूछा भी था। ठीक है। तो इस तरीके से आप पूछो, थोड़ी सी नॉलेज पे काम कीजिए। यहाँ पर एक चीज जो मैंने लास्ट में जो ये वाला था, ये इसको मैं सामने से भी थोड़ा सा पूछ लेती हूँ।
हाँ, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल क्वाइन एलजीएस पर आधारित अवेक एक DeFi 3.0 प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला प्राइवेसी फोकस्ड एनोनोमस स्टेबल क्वाइन पेमेंट इकोसिस्टम बनाना है। यह नई पीढ़ी की वैश्विक वित्तीय संरचना तैयार करने और भविष्य के वित्तीय सिस्टम की दिशा को तय करने के लिए कार्य कर रहा है। ये सब हम लोग पहले वाले डेप में देख चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा यहाँ पे। एडवांस एल्गोरिथमिक मैकेनिज्म और ऑन चेन असेट रिजर्व मॉडल के माध्यम से अवेक एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल मॉनेटरी इश्यूएंस सिस्टम प्रदान करता है जिससे हर व्यक्ति एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल क्वाइन की इश्यूएंस और गवर्नेंस में भाग ले सकता है। इसी के साथ नॉन स्टेबल क्वाइन से एल्गोरिथमिक प्राइवेसी एनोनोमस स्टेबल क्वाइन मिंट किया जाता है, जिससे धीरे धीरे पारंपरिक सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम और सेंट्रल बैंक पर निर्भरता कम होगी। अभी मैंने शुरू में एक वीडियो रन किया था डीफाई के बारे में, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से यूट्यूब आपको, अगर आप सही मायनों में अगर कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं, देखिए आप जो सुबह का सेशन अटेंड कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा अगर आप यहाँ से बड़ी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो और भी जगह से आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, जहां से भी आपको माध्यम लगे। क्योंकि बड़ा, अगर देखिए मैंने अभी बोला ना कि ड्रीम बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ड्रीम बड़ा होगा तो आप एजुकेशन के लिए ये नहीं सोचोगे कि मेरा समय, मैं तो खाना बनाते समय भी मैं एक वीडियो देखती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ, मुझे अलग से कोई नहीं आता सिखाने के लिए, ठीक है। कई बार कई लोगों ने मुझे बोला कहीं ऐसा तो नहीं मैडम आपका जो है किसी V6 लीडर के साथ आपका कोई फोन नंबर आता हो, बात करती हूँ। मेरे को किसी का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। मेरी अभी कुछ दिनों पहले अजय चतुर्वेदी सर से मेरी डायरेक्ट जो है बात हुई, तो उन्होंने कहा मैडम मैं ना इंडिया लेवल में आपको देख रहा हूँ जो इतना ज्यादा एजुकेशन ले रही हैं, ठीक है, वरना तो मैं देख रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन ही कुछ इतने डिफरेंट है कि मतलब कि नॉर्मली जो मैं देख नहीं रहा हूँ कि ऐसे किसी के जल्दी निकलते हैं, ठीक है। तो वो आप पे भी डिपेंड करता है, देखो कुछ नहीं है इसमें, हर कोई कर सकता है, बस ये है कि अपनी जिंदगी के 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लो, ठीक है। चलिए बहुत हो गया प्रवचन। तो अवेक ने पहली बार जो है एवरीवन इज अ इश्यूअर और 1:1 असेट रिजर्व प्लग्ड इश्यूएंस मैकेनिज्म एंड कोर कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किए, ठीक है। यह प्राइवेसी फोकस पब्लिक ब्लॉकचेन अनुबिस चेन पर डिप्लॉय किया गया है। प्राइवेसी फाइनेंस ट्रांसपेरेंट ऑन चेन रिजर्व एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट करके अवेक वैश्विक यूजर्स को ऐसा फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रदान करता है जो अधिक फ्रीडम और सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देता है। इसका उद्देश्य फाइनेंशियल सिस्टम को एक ट्रूली ओपन, अनोनोमस और ऑटोनोमस नए युग की ओर ले जाना है। तो ये एक नई दुनिया, एक नया मतलब समझ लीजिए कि आप लोग हो जो अगर इस चीज को अच्छे से समझोगे तभी किसी के पास ले जा पाओगे। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि हम पैसे जुड़वा करके हम यहाँ पे बड़ा पैसा बना लेंगे, पैसे जुड़वाने से ज्यादा आपके लिए जरूरी है यहाँ पर एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हो, सिर्फ पैसा जोड़, आप किसी को जुड़वा करके आपने उसको एजुकेशन नहीं दिया, तो वो हमेशा टेंशन में रहेगा और आप खुद भी पैसा निकालेगा और उसके बाद घाटा भी उठाएगा, फिर आपको ही बोलेगा कि भाई हमें कहाँ फंसा दिया, ठीक है। तो एजुकेट करना, एजुकेशन लेना दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया हमारा जो है ये, इसको मैंने थोड़ा दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ये जो ऑप्शन है, ब्रिज है, स्वैप है, होम है, डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको रेट मिल जाएगा सेम वैसा ही है लगभग, ठीक है। कुछ चीजें उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड ऑन है, जैसे कि यहाँ पर आपको पॉलीगॉन और अनुबिस दोनों का रेट यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे क्या रेट चल रहा है और अनुबिस पे क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख जाएगा। धीरे धीरे जो भी सिस्टम है, देखो मैं भी सीखती हूँ ना, कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे किसी का कोई स्पेशल मुझे ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है इन्होंने फ्लेक्सिबल स्टेक में अभी नॉर्मल स्टेक नहीं हो रहा है। इसके कुछ रीजंस है।
मुझे जहां तक लगता है रीजन क्या हो सकता है कि नॉर्मल स्टेक कभी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन और अनुबी ब्लॉकचेन दोनों जगह का रेट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, यानी कि लगभग एक एक डॉलर के ऊपर का डिफरेंस बना हुआ है। और ये डिफरेंस होने की वजह से अभी अनुबीज बिल्कुल नहीं चाह रही है कि यहाँ की लिक्विडिटी ड्रेन हो। ठीक है। और वहाँ के जो क्या कहते हैं जो फंड है वहाँ का लोग निकाल करके यहाँ आए और ब्रिज का यूज करके यहाँ की लिक्विडिटी को खराब करें। ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि अगर ये यहाँ पे देखिए जो टैक्सेस लगे हुए हैं, कई लोग इस चीज के लिए डिमोटिवेट हो रहे होंगे, बुरा लग रहा होगा, अरे ये बताओ ये तो इन्होंने स्कैम कर दिया, ये तो बताओ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैंने पिछले सेशन में एक बात बोली थी कि जितने जब 24 लाख लोगों की कम्युनिटी है तो 24 लाख लोग यहाँ पर क्या है, मेरे हिसाब से सभी इन्वेस्टर है। जितने लोग हैं सभी इन्वेस्टर है। और इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ किया था, आपने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे किया था। तो भाई आपको जो वहां रेट मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि किसी के साथ कोई कंडीशन वहां लगी है? 5% आज भी वहां कट रहा है। ठीक है। आज भी वहां पे वो चीजें चल रही है। अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई अब वहां से मैं निकाल करके यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर लूँ, तो इन्होंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। भाई स्वैप करने पर अगर आप लेते हो परचेज करते हो, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि बाय फीस में 0 दिखा रहा है। ठीक है। लेकिन मैं जैसे इसको बीच में क्लिक करूंगी तो यहाँ पे 25% का टैक्स दिख रहा है कि भाई सीधा सेल्फ सेल टैक्स लग रहा है। और स्लीपेज तो 5% लग ही रहा है। यानी 25 और 5 मिलाकर 30% होता है। 30% यानी कि अब लोगों को लगेगा कि भाई देखो ये तो उन्होंने रोक लगा दी, यानी ये तो अब तो गलत कर दिया। भाई वो सीधी सी बात है कि वो अब ये नहीं चाहते कि जो अब तक वहां पे पॉलीगॉन पे किया गया। ठीक है। अ, तो वो चीजें वो नहीं चाह रहे कि वो चीजें यहाँ पर हो। और उस पर से भाई उन्होंने ये तो ऐसा तो कहा नहीं कि अनूबी का टोकन अलग होगा, पॉलीगॉन का टोकन अलग होगा। क्या दूसरा टोकन तो बना नहीं दिया? जब दोनों टोकन सेम है वहां से आप लाते हो वो अनूबी का बन जाता है। मैंने इस चीज को देखा कि वहां से आप लाए और सेम वही चीज बन गया, तो यानी कि सेम आपका जब वही बन रहा है तो आप तो उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करोगे ना कि उतने नंबर के डाई आप निकालोगे। और मैं कहती हूँ, चलो ठीक है, अगर ये चीज अगर मान लो हो भी गया है, चलो ठीक है टैक्स हटा दिया गया। आप ये सोचो कि आपके पास टोकन कितने हैं। जाके देखिए कि एक एक लाख 3 3 लाख टोकन स्टेक किए गए हैं। अरे आप कितना निकाल लोगे? है ना। अगर हम सही मायनों में देखा जाए, भाई वो आप जैसे लोग अगर मान के जो थोड़ा बहुत बर्बाद करोगे, लेकिन अगर इसमें वेल्स आ गए ना तो पूरा पूरा समझ लीजिए कि इस सिस्टम को ही खत्म कर देंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि हम उतना बड़ा, हम तो बस उनमें से है कि भाई 1 लाख लगा लिया, 50,000 लगा लिया, 10,000 लगा लिया, उनमें से लोग हैं। अभी तो देखिए मेरे एक टीम मेंबर है, वो 2 टोकन लगाया था, कल से मुझे रात से मैसेज किया पड़ा है कि मैडम क्या कहते हैं मेरा सेल करवा दो। तो बताइए, मैं तो एक चीज जानती हूँ, यहाँ से पैसा वही बनाएगा जो एजुकेशन लेगा और ओरिजिन ऐसे लोगों को छांट के बाहर कर देगा। आप खुद खुद बाहर चले जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, थोड़ा सा मैंने पिछली बार आईएलओ के बारे में बताया था कि आईएलओ में आप एनएफटी मेरे ख्याल से उसके बारे में ऑलरेडी गाइड किया जा चुका है। ठीक है। अब रही बात इसकी कि यहाँ पर अभी जितने भी लोग हैं, जो भी लोग स्पाइडर वेब उठा रहे हैं या फिर अपडाउक इनकम उठा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्बो है, टरबाइन मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो टरबाइन मैकेनिज्म पे इन्होंने कुछ कंडीशन लगाई है। ठीक है। अभी मैं उस चीज को मैंने कल परसों भी मैंने बताया था वैसे। ठीक है। कि लगभग 3 से लेकर 15% तक का अब जो है एक्स्ट्रा जो है टर्बो चार्ज भी लगेगा। ठीक है। अब ये सब क्यों? कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे भाई अब तो इनका मतलब कि ये चीजें क्यों कर रहे हैं, पहले तो सब कुछ ठीक था, है ना। तो भाई सिस्टम अब जो है, वो जो पहला फेज था वो कंप्लीट हो चुका है। वो अब सिस्टम सस्टेन करना चाहता है, उसको आगे बढ़ना है। और अगर इसी तरीके से जो उस लैंग्वेज को मैं क्या यूज करूँ, लूटपाट जैसी चीजें चलेंगी तो सिस्टम सस्टेन नहीं करेगा और सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ठीक है। और हम इस जो सिस्टम को मुझे लगता है कि
इसका यूज केस जो है लाइफ टाइम के लिए है, तो इसको रुकना, इसका काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे किससे लिया जा रहा है ये टर्बो चार्जेस, किससे लिया जा रहा है, आप ये सोचो ना। आप, मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, जो जो चार्जेस है, जो लोग स्पाइडर वेब उठा रहे हैं, जो डाउ इनकम उठा रहे हैं, आप इन्वेस्टर, अगर आपने जो भी अपने आईटी पर इन्वेस्ट किया है, क्या उस पर कोई कंडीशन लगी है? आपने कोई अगर कहीं पे आपने, भाई देखो ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा मैंने बोला कि यह हर कोई 24 लाख लोग क्या है, इन्वेस्टर है, ठीक है। तो अपना अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर रखा है लोगों ने। तो अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कोई कंडीशन नहीं है। मैं कुछ वीडियोस में देख रही हूँ, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो जो बड़े, जो पहले के जो मेंबर हैं, जो प्रमोटर है, उनको ज्यादा मतलब कि मतलब कि उनको प्रमोट किया जा रहा है, और जो इन्वेस्टर है उनको परेशान किया जा रहा है। यहाँ उल्टा है भाई। यहाँ प्रमोटर को यहाँ पे अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ रहा है। यहाँ प्रमोटर को मतलब कि सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ रहा है। जब तक वो, अगर वो जब तक चीजों को नहीं करेंगे तो वो भाई वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है। और उनको उन्हीं से लिया जा रहा है, और इन्वेस्टर को से कुछ नहीं लिया जा रहा। ठीक है। मेरी बातें लोगों को बुरी तो नहीं लग रही है? अच्छी लग रही है तो जरा सा देखे, जरा हार्ट का साइन कीजिए, देखे अगर अच्छी लग रही है तो। बुरी लग रही है तो आप लोग अपने हिसाब से बोल सकते हैं। एंग्री का फेस बताइए। ठीक है। चलिए सही बात है, चलो सब लोग जो है, देखिए सिस्टम चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम का सस्टेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो देखा जाए कि स्कैम करने बाहर लोग बैठे हुए हैं ना, जितने भी है बाहर के लोग बैठे हुए हैं स्कैम करने के लिए। आप बस वो, आपको बस यही आपका जरा सा एजुकेशन में कमी होगी ना। अभी एक मेंबर और थे मेरे मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, मेरे को बहुत सारे मैसेज कॉल पता नहीं क्या क्या जो है व्हाट्सएप आते रहते हैं। क्योंकि मेरा चैनल है, सबको पता है, क्रिप्टो विद अनामिका के नाम से। उसमें क्या होता है कि उसके थ्रू बहुत सारे लोग आते हैं। अब वो जो है, अब उन्होंने चैट जीपीटी से पूछ लिया कि भाई मैं क्या करूं। अब वो चैट जीपीटी, भाई उनके जैसे चैट जीपीटी नहीं होंगे, उनके पिताजी हो गए। ठीक है। तो वो पूरा बता दिया उनको कि भाई मैं, आप जो है लगाए हो ये पोंजी स्कीम है, मैं तो कहता हूँ पैसे निकाल लीजिए। वो पूरी राय दे दिया उनको। अरे भाई, आप चैट जीपीटी से जो राइट क्वेश्चन है वो करो। ठीक है। आपको चैट जीपीटी से पूछना क्या है, हमें किस क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें राइट क्रिप्टो जो होती है वो क्या है, किसमें हमें मतलब कि उसको उसकी जानकारी बताइए, मतलब उस तरीके का क्वेश्चन आप कीजिए उसको। वो तो आपको सही गाइड करेगा। लेकिन अब आप पूछो कि भाई उसको अपना पिताजी बना के आप राय पूछोगे ना, तो वही बोलेगा कि भाई कहाँ लग गए हो, वो तो यही बता दिया, उसने बता दिया पोंजी स्कीम में ये है वो है। ठीक है। अब आप ये बताओ, जब भी किसी भी जो प्रोजेक्ट होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जब भी, जैसे कि मैंने भी देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा ये चीज कहा जाता है कि भाई आप लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ोगे तब आपको इनकम आएगी। कितना इन्वेस्टमेंट कराए, कितने प्रोडक्ट खरीदवाए, या फिर आपने कितने इन्वेस्टमेंट कराए। आप अगर 5 जोड़ो, 5 के नीचे 5 जोड़ो। ठीक है। अभी बहुत सारे स्कैम वाले प्लान आए चले गए। ठीक है। तो उस तरीके से चीजें वो बताते हैं। ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, आप इस चीज को समझो ना कि अगर वो पैसा जो है, यानी कि जब तक आप किसी को जोड़ोगे नहीं तब तक वो आपको पैसा नहीं देंगे। ठीक है। यानी कि आपको अगर आप पैसा चाहिए, कुछ ऐसे मनी रोटेशन प्लान आए जहां पर बगैर किसी को जोड़े बोलते हैं, लेकिन वो मुश्किल से 1 से 2 महीना 3 महीने में भाग जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो आपको प्रेशराइज जरूर करेंगे, बार बार माइंडसेट बनाएंगे कि भाई 5 को जोड़ो, 5 को जोड़ो, 5 को जोड़ो। तो कहीं ना कहीं जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पोंजी स्कीम होती है। ठीक है। और रही बात इसकी, मैं एक कुछ पॉइंट्स और मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप, अगर जा रहे हो यूट्यूब पे, जितने भी लोग हैं, अगर आप जा रहे हो यूट्यूब पे, अगर सर्च कर रहे हो, देखो स्कैम, जैसे कि ओरिजिन को सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेंड पे दिख जाएगा नेगेटिव वीडियो। ठीक है। तो नेगेटिव वीडियो जब आपको दिखे, तो पहली चीज उसको एंटरटेन बिल्कुल ना करें, मेरे हिसाब से। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो, अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज है तो उस चीज को ऑब्जर्व करिए, उस चैनल पे वो क्या क्या प्रमोट कर रहा है, वो किस चीज को प्रमोटर है, किस चीज का मेन प्रमोटर है। ठीक है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वो डिरेल करके वहां ले जाना चाहता है। ठीक है, तो वो सब चीजें उसको चेक करिए। उसके अलावा ये भी देखिए कि उसके जब बातों में कहीं बार बार ये बात तो नहीं आ रही है, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मेरे जो है मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मेरे को व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाओ, मैं आपको रियल प्रोजेक्ट बताऊंगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो देखिए, ऐसे लोग अगर वाकई में तुम्हारा रियल प्रोजेक्ट है ना, तो तुम्हें इस तरीके से ओरिजिन वालों को लाने ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम ऑटोमेटिक तुम्हारे पास लोग आ जाएंगे। ठीक है, अगर रियल प्रोजेक्ट है, ओरिजिन वाले ही चले जाएंगे अगर रियल प्रोजेक्ट है तो। ठीक है, तुम्हें प्रमोट करने की, उनको डिटेल करने की जरूरत नहीं है। चलिए जो भी है। अब मैं थोड़ा सा अभी मैंने बोला था मैं ट्रांजेक्शन दिखाऊंगी क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कल जो है मैंने रात में, मैं सोच रही थी कि ट्रांजेक्शन में थोड़ा देखना चाह रही थी कि जो है कितनी स्पीड में हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए अभी जो है यहाँ पर जो ये है क्या नाम है, इसमें जो ब्रिज का यूज हो रहा है यहाँ पर, ये जो है अनुबिस ब्रिज। ठीक है, अनुबिस ब्रिज, ये जो ब्रिज है ना, इसमें अगर आप यूज करते हो, देखो गेल ब्रिज है, गेल ब्रिज में क्या है कि वहां पे कंडीशन है 10, मिनिमम $10 और मैक्सिमम $50,000, यानी कि उतने के बीच का ही वो जो है वो आपको मतलब क्रॉस चेन का मतलब वो देगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अनुबीज ने यहाँ पर आपको ऐसा एक ब्रिज दे दिया जहां पर आपका कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं कटती है, जबकि गेल ब्रिज में कटती है। ठीक है, मैंने उसको चेक किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप जितने भी डाई का बनाओगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ मैक्स कर दिया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनुबी का डाई कितना बन रहा है, 1.23, देखिए यहाँ बन रहा है, तो 1.23 ही बन रहा है। ठीक है, और रही बात इसकी, अगर मान लीजिए मैं ये कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से किया, मैंने एक डाई बनाया था इसका, अनुबी का। ठीक है, तो लगभग 10 डाई बनाए थे। तो कल मैंने इसको थोड़ा ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 9.42 दिखा रहा है, तो 9.42 लगभग से पूरा बराबर सेम दिखा रहा है, जबकि जब भी क्रॉस चेन का आप यूज करते हो, आ, हमने किया है, क्योंकि हम जैसे कि मान लीजिए जो ट्रोन का करते हैं, जैसे टीआरएक्स का करते हैं, या फिर हम उसका करते हैं बीएनबी का करते हैं, तो क्या होता है कि ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो बीच में जो चार्जेस है वो कट जाते हैं, उस बीच में हमारा अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज के हिसाब से अपना कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए ये डाई है, ठीक है, अब मैं जैसे मैंने अनूबी के डाई से मैं अगर पॉलीगॉन का बनाती हूँ, ठीक है, अगर अनूबी के डाई से अगर पॉलीगॉन का बनाते हैं, तो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए यहाँ पे मैं हिस्ट्री पे मैं क्लिक करती हूँ, मैंने देखिए कल के इससे पहले मैंने 2-3 बार किया हुआ है। तो मैंने जब पहली बार किया था तो 2 डाई का किया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं, आपको दिख रहा है। ठीक है, किस टाइम 12 तारीख को किया, 19 तारीख को किया, और कल 20 तारीख को रात में 9:48 पे हुआ है। ठीक है, जबकि मैंने जब इसको किया था एक डाई को, तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया, और मैंने इस चीज को जब मैंने चेक किया। ठीक है, अब मैं देखो इसको मैं थोड़ा सा इसी को मैं रिसर्च करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले एड्रेस को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इसको एड्रेस को, अपने जो एड्रेस है, या तो मैं यहाँ ट्रांजेक्शन पे जाके देखती हूँ। ये पॉलीगॉन पे पॉलीगॉन पे चला गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दिखाती हूँ। ठीक है, मैं एड्रेस को पहले कॉपी करती हूँ। ठीक है, अनुबीस पे दिखाएंगे। ये अपना अनुबीस का ब्लॉकचेन है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम पॉलीगॉन पे जाते थे अपना एड्रेस पेस्ट कर देते थे। ठीक है, यहीं पे पेस्ट कर दीजिए। ये मैंने एड्रेस पेस्ट किया, उसको सर्च कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने दिखाया आपको 9.42, देखिए नेटवर्क यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन 1 दिखा रहा है, ट्रांसफर 3 दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर मान लीजिए इसके ट्रांजेक्शन को
चेक करती हूँ, क्योंकि कल रात में मैंने किया था। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम सोच रही हूँ वेस्ट ना हो। बहुत लोग कह रहे हैं ना कि दिख नहीं रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सेलेक्टिव प्राइवेसी लगी हुई है। अब ये देखिए, यहाँ पर जो है 13 घंटे पहले ये दिखा रहा है कि ये जो है क्या कहते हैं, डाई का ये यूज हुआ। ठीक है, अब इसको मैं अगर और ज्यादा मैं सर्च करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल इन्फो मिल रही है। इसमें जो गैस फीस है ये चीज दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे, और मैं नीचे क्लिक किया मोर इन्फो पे जा करके, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि स्टेटस मेथड सक्सेस, लॉक टाइम क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए टाइम भी लिखा हुआ है। ये देखिए कितने, 7:38 पे मैंने ये किया था, है ना। मैं ये चीज बता देती हूँ यहाँ पर कि अगर आप पॉलीगॉन को, अगर डाई को अगर अनूबी पे बना रहे हैं तो आपका बहुत जल्दी बन रहा है। लेकिन अगर आप उसका बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप अनूबी का पॉलीगॉन पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 7:38 पे ये जो है क्या कहते हैं, 20 तारीख को ये किया गया, 13 घंटे पहले। ठीक है, अब ये जो है टोकन जो है क्या हुआ, बर्न। ठीक है, यहाँ पे गया, फिर उसके बाद इसका जो है नीचे आते हैं हम। ठीक है, अगर व्यू डिटेल्स पे जाते हैं, इसका जो है कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे तो 1 सेकंड तुरंत, मतलब कि मेरा तो डाई तुरंत चला गया था, और मैंने सोचा, लगता है ये भगवान ये तो बर्न हो गया क्या, कि मैं भी सीख रही हूँ। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं मुझे स्पेशली जो है कुछ होता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है अ, इसी ट्रांजेक्शन को देखिए पूरा कितने कितनी कितनी बार में ये एक ट्रांजेक्शन का पूरा वो दिखाया। ठीक है, ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है, एक इंटरनल ट्रांजेक्शन। थोड़ा सा इसको लॉग से देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जो है ना, ये जो हाइट वाला है जो फंक्शन है ना, अभी देखिए मैं देखो, मैं सीधी सी बात है कि एक्सपर्ट तो हूं नहीं। ठीक है, अब रही बात इसकी, आप एक्स एक्स हैंडल पे जाओगे तो वहां देखोगे क्या कि अभी डेक्स टूल के साथ भी इनका जो है टाई अप हो रहा है। डेक्स टूल है, आपका माई टोकन है, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, एक क्वाइन चीफ करके है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है इनके सामने आ करके जो है इनके साथ टाई अप कर रही हैं। भाई मैं नहीं हूं, लेकिन वो तो है ना एक्सपर्ट, है ना। अगर वो कर रहे हैं तो कोई तो बात होगी। अभी यहाँ पर जो है, 1 सेकेंड, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं ना जो क्या कहते हैं, कुछ चीजें जो है सेलेक्टिव जो है आपकी ओपन रहेगी, कुछ चीजें हाइट रहेगी। तो वो चीजें थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, मैंने जो है कल कुछ और एड्रेस को भी किया था, तो फिलहाल कल जब मैंने किया था ना, तो यहाँ पे जब मैं देख रही थी, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लिया था, तो उसमें बर्न दिखा रहा था कि टोकन जो है वो बर्न हो गया, लेकिन जो 2 घंटे के बाद जाकर के मेरा एक डाई वापस आया है। ठीक है, तो देखिए मेन पॉइंट को ये समझ लीजिए कि अगर आप कर रहे हो, तो अगर अनूबी का जो है अगर डाई है तो उसको पॉलीगॉन पे जाएगा, आपका कोई पैसा लॉस नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप बना रहे हो उससे क्या कहते हैं, अगर डाइस, मैं एक बार करके भी दिखा देती हूँ। मैं अनूबी का ही बनाती हूँ। ठीक है, अनूबी का देखिए
झट से बन जाएगा। यहाँ से क्या करना है हमको, डाई सेलेक्ट करना है, कौन सा, पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन का हमारा डाई है, ठीक है, क्योंकि इसको मैक्स कर दिया है, ठीक है, इतना दिखा रहा है। अभी इसको रियल टाइम में अभी ट्रांजेक्शन दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको क्या करना है, देखिए यहाँ से नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। ये जगह जो है, यहाँ से अगर आप चाहे तो जिस एड्रेस पे भेजना चाहते हो, यहाँ से आप इसको एड्रेस को इरेज करके फिर दूसरा एड्रेस सेंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसी पे करती हूँ, ठीक है। इसको ट्रेड किया, टाइम बहुत होने वाला है लग रहा है। ये देखिए 1.23 है, ठीक है। ये देखिए सेंड सक्सेसफुल, यानी कि मेरा जो है, अब मैं इसको वॉलेट में जाकर चेक करूंगी। उस पर हिस्ट्री में ही मैं देख लेती हूँ कि अभी हुआ कि नहीं हुआ, कितना टाइम, कभी कभी जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए यहाँ पे अवेटिंग आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई किसी तरीके का कोई अगर लगे कि मैंने अभी किया है, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे अवेटिंग दिखा रहा है 1 मिनट से लेके 2 मिनट, ठीक है। और, और अगर आप वो बनाते हो, अनुबीस का अगर डाई है, और उससे अगर पॉलीगॉन को बनाते हो, तो 1 घंटा से 1.5 घंटा भी लग सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए प्रोसेसिंग थोड़ा स्पीड में हो रही है, ठीक है, 1 से 2 मिनट का टाइम है। जैसे ही यहाँ पे स्टेटस जो है सक्सेसफुली हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैश जनरेट हो जाएगा, वैसे ही आप इसको जा करके पॉली उस पे जाकर चेक कर सकते हो। वैसे अभी भी हम जाकर देखिए, मैं भी अभी मैं इसको चेक करती हूँ, ठीक है। मैं इसको इसी एड्रेस को चेक करती हूँ। थोड़ा सा ब्लॉक चेन में थोड़ा सा चीजें स्लो चलती है। जब तक वहां से उधर सक्सेसफुल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 10 हो गए डाई, है ना, अभी 9 थे, हो गए, आ गया 1 मिनट में, ठीक है। मैं इसको फिर से सर्च करती हूँ पॉलीगॉन उसके ब्लॉकचेन पे जाकर। अभी रियल टाइम का भी आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे 10 डाई दिखा रहा है ट्रांजेक्शन। जब तक वहां कंप्लीट नहीं होगा लगता, तब तक यहाँ नहीं शो होगा। ट्रांजेक्शन है जनरेट हो गया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 2 मिनट एगो, टाइम स्टैम्प। ये 21 मई 8:56 ये पूरा देखिए, कंफर्म विद इन
1 सेकेंड, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। और जितना डाई है, ये 1.23 डाई जो है ये आपका बन चुका है। ठीक है, अगर अगर और ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मैं फिर से इसी इसी पे आती हूँ। वहां पे जो है रियल टाइम डेटा दिखा रहा है। कभी होता है, ये देखिए। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है क्या? अभी तक इसमें ट्रांजेक्शन एक ही कटता होगा, पता नहीं क्यों। चलिए, इस चीज को मैं क्या कहते हैं, वैसे देखा जाए तो आप लोग अपने एंड से भी सर्च कर लेना, देखा जाए, है ना। ये 13 घंटे पुराना ही अभी दिखा रहा है। वहां पे दिखा रहा है, इस जगह पर पूरा जो है रियल टाइम डेटा दिखा रहा है। ठीक है, जो हो रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है, जो जो आपका अनुभी ब्लॉकचेन पर जो भी टोकन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, और इंटरनल ट्रांजेक्शन सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने ये कब बना, टोकन मिंटिंग हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये नल एड्रेस से ये मिंट करके इस एड्रेस पर दिया गया है, यानी कि 1.2347 जितना है। सोचिए कि कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। कि सोचो आप यहाँ पर, अगर आप जो है कि यहाँ पर इस जगह पर अगर आप आते हो, आप यहाँ पर मान लीजिए आपके पास डाई है। ठीक है, किसी मान लीजिए पॉलीगॉन का है। ठीक है, अगर आपका बीएनबी का डाई है, इथेरियम का डाई है, किसी चीज का भी डाई आपके पास है। ठीक है, आप यहाँ से आओ, यूएसडीटी भी है अगर। ठीक है, तो यूएसडीटी भी है, तो अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर वैसे देखा जाए यहाँ पे तो बता देगा कि भाई देखिए एक का रेट बना रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि लोग जब भी किसी अदर क्रॉस चेन को यूज करते हैं, जब भी करते हैं, तो बीच में कितना ट्रांजेक्शन कट जाता है पैसा लोगों का। लोग यूएसडीटी परचेज करते हैं, उसके बाद जब भी वो डाई बनाते हैं तो उसमें कट जाता है। फिर उसके बाद जब भी जिस भी चेन में जब भी चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे देखिए डाई बना रहे, ये यूएसडीटी को इसमें बना रहे हैं, ईटीएच का है, चाहे आप किसी का भी चाहो तो बनाओ। ठीक है, बीएनबी का बनाइए। तो अपने एंड से देखिए रिसर्च करिए, बाकी देखिए टाइम बहुत हो रहा है। और थोड़ा सा मैं एक्सेंडल को थोड़ा सा बता दूं, नहीं तो वरना कहेंगे कि क्या ही मैडम ने बताया। बाकी देखो आप इसका जो कई लोग ये भी बोल देते हैं कि जो है क्या नाम है कि कहाँ पर ही जो है ये हो रहा है, मतलब कि इसका ट्रेडिंग नहीं दिख रही है। तो ट्रेडिंग के लिए देखिए ऑलरेडी इनकी जो है माई टोकन से जो है इनका कोलैबोरेशन हो रहा है, अलावा डेक्स डेक्स टूल से हो रहा है। और आपको ये अच्छे से पता होगा कि क्या कहते हैं, जो हम लोग जितने लोग पुराने हैं, क्वाइन मार्केट कैप को इसको अपने अपने जो भी अपने जो एप्लीकेशन में उनको जगह देनी पड़ी, अपने वेबसाइट पे उनको जगह देनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि इसने अपने आप को खुद प्रूव किया, तो उनको देना पड़ा। इससे पहले क्वाइन मार्केट कैप पर एलजीएनएस नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर मान लीजिए देख लेती हूँ कि ये जो है कहाँ ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, सब कुछ तो दिख रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया कहाँ किस जगह पर ट्रेड हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। जाइए देखिए यहाँ पर, आपको दिखेगा। डिटेल्स में जाओ, यहाँ पे जा करके जब आप इस पे क्लिक करोगे सीधे आप ब्लॉकचेन पे चले जाओगे, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है, तो वहां जा करके चेक करिए अभी जो सप्लाई है क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ आपको चीज दिखेंगी। बाकी थोड़ा सा मैं एंडल को देखूंगी। ठीक है,
कितने लोग अभी हैं, देखो जरा एक बार। 223, 27 लोग। चलो। और समझ में आ रहा है तो थंब का साइन करिए। समझ में आ रहा है? चलिए, थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है। टाइम किसी का कि सबका टाइम कीमती होता है, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो मैं एक्स हैंडल को देख लेती हूँ लास्ट। देखिए, यहाँ पे बड़ा सोच समझ के किसी को फॉलो करिएगा। क्योंकि जैसे कि इंस्टाग्राम होता है, जैसे कि आपका क्या क्या कहते हैं, जैसे कुछ मतलब ऐसी जगह जहां पर फेक आईडीज, वेब 3 की दुनिया में आपका सतर्क रहना ही आपका सोल्यूशन है। वेब 3 की दुनिया आपको आजादी जरूर देती है, लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप ट्रैप में फंस भी सकते हो, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। इसलिए इसमें एजुकेशन पहला है। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जब भी किसी को फॉलो करें तो कुछ क्राइटेरियाज को जरूर चेक करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ब्लू टिक वाला ही आपको सही मिलेगा, ब्लू टिक वाले भी स्कैम करते हैं, ठीक है। लेकिन बस उसमें आपको कुछ चीजें चेक जरूर करनी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है कि ये अनुबीस चेन.ai इनका जो है, इनका लिंक है, ये इन्होंने यहाँ पर अपना वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, 2024 से ये ज्वाइन है। और यहाँ पे जो फॉलोवर है, ठीक है, फॉलोवर में 20K के करीब फॉलोवर है। तो आप समझ लो कि अच्छे खासे फॉलोवर है, यानी कि ये थोड़ा सा सही हो सकता है। दूसरा क्या है, फॉलोइंग में जाके भी चेक करिए कि इन्होंने किसको किसको फॉलो कर रखा है। फॉलोइंग में जाके चेक करिए कि भाई ऐसा तो नहीं कि इन्होंने आप ही जैसे लोगों को फॉलो कर रखा है ना। और वो आप ही जैसे लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके के लोगों को फॉलो कर रखा है, ठीक है। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि ये किस तरीके का जो है, क्या कहते हैं, अकाउंट है ना। फिलहाल अनुबी सेन जो है, ये वाला जो अकाउंट है, आप इस पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। रही बात, इसी ने इन्होंने पिन किया हुआ ये वाला। अब देखिए यहाँ पर डेक्स टूल, ठीक है, डेक्स टूल के साथ इनका जो है ये कर रहे हैं कोलैबोरेशन जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्होंने साफ लिखा है, वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट Anubis Chain is set to enter into a deep strategic partnership with Dextool ऐप, ठीक है। डेक्सटूल ऐप के साथ इन्होंने टाई अप, मतलब कि इन्होंने पार्टनरशिप की है। वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट अथॉरिटेटिव क्रिप्टो करेंसी एनालिटिक्स एंड ट्रेडिंग डेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये आप सबको पता है, देखिए हम लोग तो ऑलरेडी इसको यूज करते आ चुके हैं। तो इसके साथ जब इनका टाई अप हो जाएगा तो धीरे धीरे देखिए पूरा जो है ये जो सिस्टम है, धीरे धीरे रियल वर्ल्ड में पूरी तरीके से एंटर कर रहे हैं। जहां जहां ये चाहते हैं कि इनके डेटा को लोग इजिली देख सके, उनके साथ इनका वो हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ ये भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इसमें दिया है कि इन्होंने जो है 20 तारीख को, क्या कहते हैं, 20 से लेकर के 20 जून तक, 20 मई से लेकर 20 जून तक ये जेनेसिस जो है सीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि जो शुरुआती जो मतलब कि जो मतलब कि कोई भी जब भी ब्लॉकचेन शुरू होता है ना, तो उसका एक सबसे पहला जो जेनेसिस एक तरीके से युग होता है, ठीक है। उसमें ये क्या कर, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और इनका जो डेटा है, इन्होंने यहाँ पर इस चीज को मतलब कि बताया हुआ है पूरा, ठीक है। अनूबी जो है चेन किस तरीके से यहाँ पर जो है काम करने वाली है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें किस तरीके से जो है, इसको अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जा करके चैट जीपीटी से पूछिए, है ना। अपना सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ 17 मई को इन्होंने ये डेटा दिया था। इस डेटा को देखिए कि ये जो है जो अनुबीस चेन मैग्नेट है, इसकी इसकी जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट उस दिन की है जो 17 मई की है, ठीक है। तो पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर इनका ट्रांजेक्शन ब्लॉक तैयार हो रहा है, ठीक है। और ये जो है
ये जो डेटा सोर्स है पब्लिक ब्लैक स्काउट एक्सप्लोरर के थ्रू जो है ये लिया गया है, और इसमें जो है जो डेटा का जो आप जो ग्राफ देख रहे हो कैसे धीरे ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। और अभी क्या है, अभी तो जितने भी लोग हैं जो मेरे ख्याल से जो क्या कहते हैं उसमें है डाउ मेंबर है, या फिर आपके जो स्पाइडर वेब उठा रहे हैं, सबकी जो सबको अनुबिस चेन पे शिफ्ट कर दिया गया है। रियल जो अभी ट्रांजेक्शन है वो अभी तो शुरू नहीं हुए हैं, है ना। जैसे जैसे लोग कन्वीनियंट होंगे, और कितने लोगों के पास एनएफटी नहीं होगी अभी, एनएफटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वो अभी वहां पर ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। तो जैसे जैसे वहां पे बाय सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका देखिएगा क्या क्या चीज होती है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें देखो, मैं अभी ज्यादा फिर से टाइम नहीं दूंगी, ठीक है। और इनका जो है अनुदिस चेन का ये भी देखिए, इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया है पेमेंट। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया में कब आएगा। देखो तो भाई सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन, हमारी गवर्नमेंट तब किसी चीज को अडॉप्ट करती है जब पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही होती है या फिर उसको अचीव कर चुकी होती है। भैया हम लोग थोड़े से इस मामले में थोड़े अपने आप को अनलकी फील कर सकते हो। हम लोग थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस चीज में अनलकी है ना। तो चलिए जो भी है, अब देखिए दूसरे जो देश है वहां पर ये जो इस तरीके का जो पेमेंट है, पेमेंट्स बाय द बीच ज्वाइनिंग द ग्लोबल वेब 3 पेमेंट्स, ठीक है, पे फाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम पार्टनर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कि क्या है, इनको आप जाकर के इसको भी आप रिसर्च कीजिए। यहाँ देखिए वीडियो भी इन्होंने जारी किया हुआ है कि कैसे जो है ग्लोबली जो है इसको जो है लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वाइन चीफ, ठीक है, क्वाइन चीफ के बारे में भी आप सर्च करो। क्वाइन चीफ का जब मैंने देखा तो भाई इसके जो क्या कहते हैं वो है, देखिए यहाँ पे इन्होंने कंग्रेचुलेशन भी दिया है 160 मिलियन लिक्विडिटी के लिए क्वाइन चीफ ने। तो क्वाइन चीफ जो है ये ऑलरेडी जो है तो भी मैंने फॉलो कर रखा है, ठीक है। तो इसको अगर आपको देखना है तो क्वाइन चीफ को तो क्वाइन मार्केट कैप पे देख सकते हैं, ठीक है। क्वाइन चीफ को मैं थोड़ा सा बस लास्ट यही देख लेती हूँ, टाइम थोड़ा हो रहा है। क्वाइन मार्केट के देखिए मैंने यहाँ सर्च किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखो कि इसका वॉल्यूम क्या है, नंबर जोड़िए। 418 करोड़ है। 418 करोड़, यानी कि ये मिलियन में बिलियन में है, 4 बिलियन के करीब जो है इनका जो है वो है क्या कहते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम। जिस ट्रेडिंग वॉल्यूम की हम लोग यहाँ बात करते हैं कि हमारा वॉल्यूम लगभग 80 80 120 120 25 या 130 तक जा चुका है, मे भी मुझे लगता है, ठीक है। हो सकता है 150 तक भी गया हो, ठीक है। तो हमारा बाय सेल का वॉल्यूम ये होता है, सोचिए इनका चाह कितना है, ठीक है। तो इन्होंने जब इस चीज से कोलैबोरेट किया है तो आप सोचो ना, ठीक है। इन्होंने ये जो है इन्होंने खुद इनको प्रमोट भी किया है अपने चैनल पे। देखिए ये देखिए, देखिए अनुबिस लैब यहाँ पर किया है वेस्ट ग्लोबल, ठीक है। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन अनुबिस चैन ऑन सक्सेसफुली डिप्लॉइंग द जेनेसिस, ये कॉन्ग्रेचुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है क्वाइन चीफ के जो है अकाउंट पर ये इन्होंने किया हुआ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखो रिसर्च करो, ठीक है। अगर बाकी मेरे एंड से जो है अभी बताने के लिए बहुत कुछ है, और नॉलेज में मुझे भी उतनी नहीं है सच बताऊं तो, जितनी नॉलेज की यहाँ जरूरत है, ठीक है। तो मेरे एंड से जो है इतना ही। किसी का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो एक आध जो क्वेश्चन हैंड रेस करा के ले लेंगे, बाकी नहीं जी, आप थोड़ा सा देखिए अगर आप सुन पा रहे तो। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन और सारी चीजें क्लियर हो गई होगी सभी लोग। माइक देख
चाहूंगा